का ये वीडियो बनाने का मकसद एक अमीर आदमी कैसा बना जाए, पावरफुल इंसान कैसा बना जाए, पावरफुल इंसान बनने के लिए क्या माइंड सेट होता है और ये माइंड सेट कहाँ से आता है। यदि आप भी एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हो तो वीडियो को बगैर फास्ट फॉरवर्ड किए बगैर देखना। आज के दौर में पैसा बड़ा बदनाम है। जिसके पास नहीं होता वो कहता है पैसा आएगी तो अपने साथ में ढेर सारी प्रॉब्लम भी लाएगी, जीवन में संकट के बादल छा जाएंगे, माइंड डिप्रेस हो जाएगा। किंतु मैं कहता हूँ इस जहां में यदि आपको सुख चैन से और सुकून से जीना है तो पैसा बहुत ही जरूरी है। यदि आप पहाड़ों और गुफाओं में नहीं रहते हो तो इस दुनिया के बीच रह रहे हो, खुश रहना है, सुकून से रहना है तो मनी इज वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ एंड मनी इज एवरीथिंग फॉर लाइफ। यदि इस पर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मनी कैन बाय हैप्पीनेस। पैसे से हर एक वो खुशियाँ खरीद सकते हो जो आपको चाहिए। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दुनिया तो कुछ और कह रही, बाहर तो कुछ और लिखा है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? वो भी लोग तो अक्सर कहते हैं पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पैसे से हेल्थ नहीं खरीद सकते। क्या करोगे पैसा कमा कर? ना कफन में जेब होती है ना कब्र में अलमारी। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मैं फिल्टर लगाकर बोल रहा हूँ, वो भी एक लेयर का नहीं, 3 लेयर का फिल्टर लगाकर बोल रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी यदि 20,000 की कमाई से चल सकता है तो आपको इससे ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है, तब जाकर आप खुश हो। इस दुनिया में जी रहे हो तो इस दुनिया का नियम जान लो। इंसान की पहचान उसके रुतबे और पैसे से होती है, ना कि ऑनेस्टी से। यदि आपके पास 100 सवाल हैं तो 99 सवाल का एक ही जवाब होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी भी एक प्रॉब्लम को लो और उसके तह में पहुंचकर खुद से पूछो आखिर क्यों ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, कैसे हुआ ये प्रॉब्लम। पैसे की कमी, पैसे की किल्लत, पैसे की जरूरी। तो पैसा तो जरूरी है मेरे यार। यूनिवर्स का, इस दुनिया का एक नियम है, कोई भी चीज हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इमोशन हो, कोई भी याद हो, कोई भी कुछ भी हो, एक एक कण की बात कर रहा हूँ मैं वो जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, संज्ञा, उसी संज्ञा की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं उसी संज्ञा की बात कर रहा हूँ। वो सब अपने से कमजोर को दबाते हैं, तोड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झुकाते हैं, शोषण करते हैं। दैट्स इट। जानवरों में देख लो, इंसानों में देख लो, स्थानों में देख लो, कैसे अपने से कमजोर को तोड़ती है, दबाती है, काटती है, मारती है, झुकाती है। हर जगह होता है ऐसा। इसका मतलब कहीं मीठी छुरी भी चल रही है लेकिन चल तो रही है। कोई यदि जॉब कर रहा है तो बॉस उसको दबा रहा है, बॉस से उसे पैसे मिल रहे हैं, वो कुछ भी बोल नहीं सकता, वो दबा हुआ है। मतलब उस दबे हुए को भी नहीं पता कि वो दबा हुआ है। तो इसमें पॉइंट क्या है? सूर्या भाई, आप बातों को बहुत घुमाते हो, पॉइंट पर तो आते ही नहीं हो। पॉइंट इज इफ दैट यू वांट टू बी ए पावरफुल पर्सन। अगर आपको पावरफुल बनना है, आप चाहते हो कि आपको कोई दबाए ना, कोई सताए ना, कोई सिचुएशन आप पे हावी ना हो, कोई सिचुएशन आपको दबा ना सके, तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आपको पावरफुल बनना बहुत ज़रूरी है। आपका अमीर होना बहुत ज़रूरी है। आपको पावरफुल और अमीर इसलिए नहीं बनना है ताकि आप दूसरों को दबाओ। पावरफुल आपको इसलिए बनना है ताकि आपको कोई दबा ना सके। अमीर और पावरफुल बनने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस बेसिक प्रिंसिपल को समझकर फॉलो करने के बाद आप बनते हो एक पावरफुल इंसान, एक अमीर इंसान। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इसे भी समझें। बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को ये बात समझाना है, आई वॉन्ट टू बिकम ए रिच। मुझे अमीर बनना है तो मुझे बनना है, मुझे अमीर बनना है तो मुझे अमीर बनना है। आज मैं जहाँ भी छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली में जी रहा हूँ, उससे मुझे निकलना है। जिस सर्किल में आप हो, जिस मकर जाल में आप फंसे हो, उससे बाहर निकलने की आपको पहले कोशिश करनी होगी। और ये सब दिमाग में सोचना है, दिमाग में करना है। एक्चुअल में कोई भी काम सबसे पहले दिमाग में होता है, उसके बाद फिजिकली होता है। तो सबसे पहले आपको माइंड सेट बनाना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे पावरफुल इंसान बनना है। रूल नंबर सेकेंड,
जितना आप गेन कर सकते हो फाइनेंशियल नॉलेज के, उतना नॉलेज गेन करो। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप 10-15 साल से किताबें पढ़ते आ रहे हो तो ये भी जस्ट लाइक बुक है। इसलिए नॉलेज गेन करो और समझो। समझने से ज़्यादा जरूरी है इसका प्रैक्टिकल करो। ये सब चीज़ आप घर बैठे सीख सकते हो। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, जो चीज़ें आपको पैसा कमा कर देती है, आपके पॉकेट में पैसा डालती है, जिससे आपका घर परिवार चलता है, बैंक बैलेंस बनता है, उसको बोलते हैं एसेट्स। जो चीज़ें आपके पॉकेट से पैसा बाहर निकालती है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक कार ले लिया ये सोचकर कि चलो इसका यूज या तो रेंटल कार के तौर पर करूँगा, या टैक्सी के तौर पर करूँगा, या कैब के तौर पर करूँगा, तो क्या होगा, इससे आप पैसे कमाओगे। तो ये कार हो गया आपका एक एसेट्स। लेकिन वही यदि आपने एक महंगी कार ले लिया, इसमें ईंधन डालोगे, घूमोगे, सर्विसिंग करवाओगे, साल भर में इंश्योरेंस करवाओगे, तो क्या हो रहा है, आपके जेब पर असर पड़ रहा है और आपकी जेब ढीली हो रही है, आपका खर्च बढ़ रहा है। ये हो गया आपका लायबिलिटीज़। तो आपको एसेट्स बढ़ाने हैं, लायबिलिटीज़ कम करना है। पैसे का गणित समझो मेरे भाई। मुझे कब क्या चाहिए, कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका रिटर्निंग मुझे कितना मिलने वाला है, फाइनेंशियल टारगेट क्या है, कहाँ कितना पैसा बच सकता है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करके अपना फाइनेंशियल टारगेट अचीव कर सकता हूँ। इस चीज़ को समझो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क को समझो। रूल नंबर 3, जब भी आप शॉपिंग करते हो उस समय सोच समझ कर शॉपिंग करो। कहीं आप ऐसा चीज़ तो नहीं खरीद रहे हो जो आपको फिर से लायबिलिटीज बढ़ाने वाली है। आपको पता चला कि आपके पड़ोसी ने घर में एसी लगवाया है, एक महंगी कार खरीदी है, तो अपने पड़ोसी का बराबरी करने के लिए आप भी एसी लगा लेते हो, कार खरीद लेते हो। इससे आपको पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो आपको पड़ता है, आपकी लायबिलिटीज बढ़ती है। और ऐसा करने से कोई अमीर नहीं बनता। जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं, उनका जो शॉपिंग डिसीजन होता है वो एसेट्स होता है। तो क्या करते हैं, कहीं ज़मीन ले लेंगे, कहीं फ्लाइट्स ले लेंगे, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे, कहीं बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, कुछ मशीनरी खरीद लेंगे। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं और फिर उसी को दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपका जो शॉपिंग डिसीजन है ना, उससे आपकी कोई लायबिलिटीज खरीद रहे हो या कोई एसेट्स खरीद रहे हो। रूल नंबर 4, आपका जो मंथली खर्चा है, मंथली एक्सपेंडिचर है, वो आप कैलकुलेट करो। मान लो आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपये है और आपका मंथली इनकम 2 लाख रुपये है। तो क्या हुआ, आपने तो 1,50,000 रुपये बचा लिए। फिर देखो कि यदि कोई इमरजेंसी आती है तो उस पर कितना खर्चा आएगा। तो मान लो आपने 50,000 रुपये अपने इमरजेंसी के लिए बचा कर रख लिए, बाकी का 1 लाख बचा है, उसे आप इन्वेस्ट करो, एसेट्स लगाओ। एक जो सक्सेसफुल आदमी होता है, अमीर आदमी होता है, वो क्या करता है, पहले इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जो बचता है उसे खर्च करता है। जबकि एक गरीब माइंड सेट वाला क्या करेगा, पहले खर्च करेगा, फिर जो थोड़ा बहुत बचेगा उसे इन्वेस्ट करेगा। तो पहले आपको इन्वेस्ट करना है और जो बचेगा उसमें से खर्च निकालना है। रूल नंबर 5, आपको अपनी सोच थोड़ा लंबा करना होगा। अमीर कोई 1 हफ्ते, 1 दिन या 1 माह या 1-2 साल में नहीं बन जाता। वो लक वाली बात बहुत कम नहीं के बराबर। मुझे नहीं मालूम कि वो सही है भी या नहीं। हाँ, लेकिन यदि आप मेहनत करते हो तो फल आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। यदि आप पावरफुल बनने की बात कर रहे हो तो मैं कहूँगा मिनिमम 5 ईयर्स। इसलिए आप 5 ईयर्स आगे का सोचो। आज जो आप काम कर रहे हो उस काम का 5 साल के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है, इससे क्या होगा, सोच समझकर कदम उठाओ। तो फिर ये होगा कि आपके माइंड में खुद व खुद आएगा कि यदि आज मैंने गलत किया तो धीरे धीरे गलत ही होता चला जाएगा और फिर आखिरकार रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। यही यदि आप 5 साल का सोच कर करोगे तो क्या होगा, यदि आपके डिसीजन गलत होते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजन गलत भी हो तो आपके पास में टाइम है, आप उस गलती को सही साबित कर सकते हो। रूल नंबर 6, छठा रूल ये है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए कुछ भी नहीं मिलता मेरे यार। एक सक्सेस इन्वेस्टर ने कहा है, रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हो। सक्सेसफुल बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, एक पावरफुल इंसान बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा।
जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको उस रिस्क को मैनेज करना भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, आपका बिजनेस घाटे में है, तो उस वक्त आपको सरवाइव करने के लिए, बैकअप के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो यदि आपका बिजनेस घाटे में है तो उस पैसे से मैनेज कर सकते हो। तो ये जो 6 बेसिक रूल्स हैं अमीर बनने के लिए, पावरफुल इंसान बनने के लिए, यदि आप इसे फॉलो कर लेते हो तो यकीनन आप एक दिन पावरफुल इंसान बन जाओगे और पैसे से पैसा कमाना सीख जाओगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।